हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो भी डेंटल हाइजीनिस्ट का एग्जाम हुआ था उसमें कंप्यूटर के आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो सबको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन वायरलेस नेटवर्क द स्टैंडर्ड इज, जो वायरलेस नेटवर्क है उसमें आपका स्टैंडर्ड क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका 802.11, 802.11। तो ये क्या था, जो आपको इसका जो अन्य नाम है उसको हम जानते हैं वाईफाई 6 से। ठीक है, वाईफाई 6 के नाम से जानते हैं। और जो आपका प्रीवियस वर्जन था वाईफाई स्टैंडर्ड, ठीक है, वाईफाई स्टैंडर्ड, इसका ये अपग्रेडेड वर्जन है आपका वाईफाई 6, जिसको हम 802.11 के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, आपका स्टैंडर्ड वायरलेस नेटवर्क है। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? IEEE द्वारा। ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डिस्क्राइब्स ऑल द डेटा कंसर्निंग वन पर्सन और थिंग। तो किसी एक व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सभी डेटा का वर्णन कौन करता है? यहाँ पर पूछा है एक व्यक्ति या वस्तु से। ठीक है, तो इस केस में आपका आंसर होगा यहाँ पर रिकॉर्ड। ठीक है, तो रिकॉर्ड का काम क्या होता है? स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्सन और थिंग। ठीक है, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में सारी की सारी क्या करना? इंफॉर्मेशन स्टोर करना। यदि आपसे टेबल के बारे में पूछे तो टेबल क्या होती है? आपकी रिलेशन बोलते हैं हम डाटाबेस में। टेबल को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपके जो भी डेटा होते हैं टेबल्स में जो होते हैं रो और कॉलम में क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड होते हैं सभी के सभी। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है, टेबल और रिकॉर्ड आपका कब होगा। नेक्स्ट है, अ डैश इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ डेटा अ कंप्यूटर कैन रिकग्नाइज्ड और यूज। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पूछी है तो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो बिट होती है। और एक निबल में आपके निबल निबल की बात करें तो एक निबल में आपके कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स। तो यानी कि एक निबल 4 बिट्स के इक्वल है, तो सबसे छोटी आपकी यहाँ पर क्या होगी? बिट्स होगी। नेक्स्ट है, on a computer with an internet connection dash is designed to restrict internet access primarily to keep unwanted guest out। ठीक है, थोड़ा सा इसमें साफ नहीं दिख रहा है तो आपको बता दिया है। इसका मतलब जो भी आपके अनवांटेड गेस्ट हैं उसको आपके इंटरनेट एक्सेस से बाहर रखने के लिए आप क्या यूज करते हैं? फायरवॉल का यूज करते हैं। कहने का मतलब क्या है? फायरवॉल क्या है? आपका नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है। जो भी आपका इनपुट आता है, जो बाहर जाता है, उसको क्या करना है? कंट्रोल करना होता है, ताकि अनवांटेड जो गेस्ट हैं आपके उसको ये कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। यदि आपने मेरी पहली वीडियो देखी है डेमो की तो सबसे पहले मैंने वहां पर आपको यही बताया है। तो जो कंप्यूट शब्द है इसका मतलब क्या होता है? गणना करना। ठीक है, जो कंप्यूटर है किससे बना है? कंप्यूट से। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना, यानी कि कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, relationship are formed between the primary key field in one table and the corresponding field in another table। यानी कि किसी टेबल में प्राइमरी की फील्ड और दूसरे संबंधित फील्ड के बीच संबंध बनते हैं जिसे डैश कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं फॉरेन की। ठीक है, आपकी जो कीज होती हैं 4 तरह की होती हैं, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की एंड फॉरेन की और सुपर की। मान लीजिए आपकी एक टेबल है, टेबल के बारे में बात करते हैं। आपने एक टेबल बनाई, ठीक है, यहाँ पर आपने रिकॉर्ड रखा एडमिशन नंबर फर्स्ट में, सेकंड में आपने लिखा नेम, ठीक है, थर्ड में आपने लिखा उसका जो भी है, आपने क्लास लिख ली, उस बच्चे की क्लास क्या है। तो ये जितने भी आपने ऊपर लिखे हैं ना, एडमिशन, नेम और क्लास, ये आपकी सभी की सभी क्या है? सुपर की हैं। ठीक है, और जो एडमिशन नंबर है सबका अलग अलग होता है, नेम भी सबका अलग अलग होता है। एक दो बच्चा होगा जिसका नेम सेम होगा लेकिन एडमिशन नंबर सबका अलग होगा। तो ये दोनों की क्या होंगी? आपकी कैंडिडेट की होंगी। ठीक है, और फिर इस कैंडिडेट की में से प्राइमरी की, यानी कि प्राइमरी क्या होगी? जो यूनिक होगी सबसे। तो सबसे यूनिक हमने एडमिशन नंबर है, मतलब सबका अलग अलग होगा, यानी कि यूनिक है सबका, ये कॉमन नहीं हो सकता। तो जो कॉमन नहीं हो सकता वो आपकी क्या है? प्राइमरी की। अब कैंडिडेट की में से आपकी प्राइमरी की चली गई तो जो बच गई उसको हम क्या बोलते हैं? आपकी अल्टरनेट की। ठीक है, तो ये सभी की सभी आपको कीज याद रखनी है। तो यहां पर आपका आंसर होगा फॉरेन की। नेक्स्ट है, मोनी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच यूटिलाइज एंड एनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर।
ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में मैंने जो चैप्टर करवाया है वहाँ पर पढ़ाया हुआ है कि जो आपकी यूटिलाइज करता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ही ये होती है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम्स। जिसको पता होगा वो देखते ही आंसर लगा देगा कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हम किसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर को, ठीक है। हार्डवेयर को आपको यूटिलाइज करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज, जो प्राइमरी की है, प्राथमिक मेमोरी है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल मेमोरी या फिर बोलते हैं आप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो प्राइमरी की जो आपकी होती है रैम, इंटरनल मेमोरी या फिर सेमीकंडक्टर, और दो आती है आपकी प्राइमरी, एक होती है आपकी सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी की को ही हम एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं और पेन ड्राइव आपका सेकेंडरी मेमोरी का ही एक उदाहरण है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा इंटरनल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, यानी कि पावरफुल कंप्यूटर जो होते हैं सबसे ज़्यादा वो कौन से होते हैं, आपके सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि मिनी जो कंप्यूटर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, मिनी कंप्यूटर, सॉरी मिनी नहीं, माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं थोड़े से ये छोटे होते हैं माइक्रो के कंपैरिजन में, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, और सबसे पावरफुल आपका कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर। और सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था आपको याद रखना है वर्ल्ड का, वो कौन सा था, आपका क्रे 1, जो क्रे रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया था 1976 में, ठीक है। क्रे 1 आपको याद रखना है, इसके नाम में ही है इसके डेवलपर का नाम। यदि इंडिया की बात करें तो इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आपको याद रखना है परम सीडेक 1991, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं आपके। तो ये थे आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।